रणबीर कपूर का नाम सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर के रूप में ही नहीं, बल्कि बी टाउन के सबसे बड़े लवर बॉय के रूप में भी जाना जाता है। उनका चार्म, पर्सनालिटी और रोमांटिक नेचर हमेशा इंडस्ट्री के टॉप हीरोइंस को अट्रैक्ट करता रहा है और इसी वजह से उनका नाम कई ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया। लेकिन जितनी रोमांटिक और ड्रीमी उनकी लव स्टोरीज दिखती है, उतनी ही ट्रेजिक और हार्ट ब्रेकिंग भी रही है। उनका एक पैटर्न दिखाई देता है, वो किसी भी रिलेशनशिप में डीपली इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद या तो उनका माइंड चेंज हो जाता है या फिर वो कमिटमेंट से डरते हैं। यही वजह है कि उनका नाम मल्टीपल एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया और उनका टैग बॉलीवुड का कैसनोवा पड़ गया। आज हम डिटेल में समझेंगे कि उनकी हर एक रिलेशनशिप क्यों फेल हो गई, क्या उनका कमिटमेंट इश्यूज रियल है और आलिया भट्ट ने कैसे उनकी लाइफ चेंज कर दी। अवंतिका मलिक, पहला प्यार जो अधूरा रह गया। अवंतिका मलिक, जो बाद में इमरान खान की वाइफ बनी, रणबीर कपूर का पहला प्यार मानी जाती है। जब अवंतिका एक टीवी शो जस्ट मोहब्बत में काम कर रही थी, तभी रणबीर उन पे फिदा हो गए। दोनों काफी टाइम तक क्लोज रहे, लेकिन ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल सका। ब्रेकअप का मेन रीजन ये था कि अवंतिका ने इमरान खान को चूज कर लिया और रणबीर से दूर हो गई। हो सकता है कि उस वक्त रणबीर भी इंडस्ट्री में नए थे और अपने करियर पर फोकस कर रहे थे। इस वजह से अवंतिका ने एक स्टेबल रिलेशनशिप चुना जो इमरान के साथ था। दीपिका पादुकोण, एक फेयरी टेल जिसमें बिट्रेयल भी था। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी एक ड्रीम कपल की तरह शुरू हुई। जब दोनों 2007 में डेटिंग करने लगे, तब उनका प्यार प्योर और स्ट्रांग लग रहा था। दीपिका तो इतनी सीरियस हो गई थी कि उन्होंने अपनी गर्दन पर आर के टैटू तक बनवा लिया था। लेकिन ये रिलेशनशिप तब टूटा जब दीपिका ने इनडायरेक्टली हिंट्स दिए कि रणबीर ने उनको चीट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स और गॉसिप्स ने ये बात जोर पकड़ने लगी कि रणबीर का कैटरीना कैफ के साथ अफेयर था और ये चीज दीपिका को बहुत हर्ट कर गई। दीपिका ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने किसी पर पूरी तरह से ट्रस्ट किया था, लेकिन उसने धोखा दे दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि चीटिंग एक इंसान की आदत होती है और ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। इसके बाद दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ब्रेकअप के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त बने रहे और आज भी एक हेल्दी फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं। कैटरीना कैफ, सीक्रेट अफेयर जो सीरियस रिलेशनशिप बन गया। दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप के बाद रणबीर और कैटरीना कैफ के बीच रोमांटिक बॉन्डिंग बढ़ने लगी। उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान। पहले दोनों अपने अफेयर को सीक्रेटली रख रहे थे, लेकिन फिर उनके मालदीव्स वैकेशंस की फोटोज लीक हो गई, जिससे सबको उनके रिलेशनशिप का पता चल गया। कैटरीना कैफ इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थी और उनकी तरफ से शादी तक की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन रणबीर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रिपोर्ट्स आई कि रणबीर अपनी मां नीतू कपूर की वजह से कैटरीना से डिस्टेंस बनाने लगे। कहा जाता है कि नीतू कपूर को कैटरीना पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि रणबीर उनसे शादी करे। धीरे धीरे रणबीर और कैटरीना के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी और रणबीर फिर एक बार अपनी रिलेशनशिप से आउट हो गए। कैटरीना ने एक बार इंटरव्यू में इनडायरेक्टली कहा था कि उन्होंने रणबीर पर पूरा ट्रस्ट किया था, लेकिन वो फेथफुल नहीं थे। उनके ब्रेकअप के बाद कैटरीना काफी हर्ट हो गई थी और इस ब्रेकअप ने उनको इमोशनली वीक कर दिया था। नरगिस फाकरी, रॉकस्टार की रियल लाइफ केमिस्ट्री। रणबीर कपूर और नरगिस फाकरी की केमिस्ट्री फिल्म रॉकस्टार में बहुत स्ट्रांग लगी थी और इसी वजह से दोनों का ऑफ स्क्रीन रोमांस भी चर्चा में आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरगिस रणबीर से डीपली अटैच्ड हो गई थी, लेकिन रणबीर ये रिलेशनशिप कैजुअली ले रहे थे। जब नरगिस को ये रियलाइज हुआ कि रणबीर सिर्फ कैजुअल डेटिंग चाहते हैं, तब वो उनसे दूर हो गई। इस ब्रेकअप के बाद नरगिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो अब किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती है। माहिरा खान, एक इंटरनेशनल लव अफेयर जो चल नहीं सका। रणबीर कपूर का नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के साथ भी जोड़ा गया था। जब उनकी न्यूयॉर्क में सिगरेट पीते हुए फोटोज लीक हुई, तब मीडिया में हलचल मच गई थी। दोनों ओपनली कभी नहीं बोले कि वो एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन माहिरा ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो रणबीर को बहुत पसंद करती है, लेकिन ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस और इंडस्ट्री प्रेशर की वजह से जल्दी खत्म हो गया। आलिया भट्ट, फाइनली हैप्पीली मैरिड। सबसे बड़ा ट्विस्ट रणबीर की लव लाइफ में तब आया जब आलिया भट्ट उनकी लाइफ में आई। आलिया ने हमेशा से कहा था कि वो रणबीर कपूर की फैन है और बचपन से उन पे क्रश है। ब्रह्मास्त्र मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर ये लव स्टोरी में बदल गई। आलिया के साथ रिलेशनशिप अलग था क्योंकि इस बार रणबीर सीरियस लग रहे थे। अप्रैल 14, 2022 को रणबीर और आलिया ने शादी कर ली और आज वो एक बेटी राहा कपूर के पेरेंट्स हैं।
तो सवाल आता है, क्या रणबीर कपूर कैसनोवा है? उनकी मोस्ट ब्रेकअप्स का रीजन यही था कि वो कमिटमेंट से डरता था या फिर इजीली बोर हो जाता था। दीपिका और कैटरीना के केसेस में चीटिंग की रूमर्स बहुत स्ट्रांग थी, जो उनके बैड बॉय इमेज को स्ट्रांग बनाता है। कपूर फैमिली एक ट्रेडिशनल फिल्मी फैमिली है जो अरेंज मैरिजेस को प्रेफर करती है। शायद इस वजह से रणबीर सेटल नहीं हो रहे थे। ऐसा लगता है कि आलिया भट्ट के साथ रणबीर फाइनली सीरियस हो गए और उनकी लाइफ सेटल हो गई। रणबीर कपूर की लव लाइफ एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म जैसी रही है। रोमांस, ड्रामा, हार्ट ब्रेक्स और फाइनली हैप्पीली मैरिड। अवंतिका मलिक से एक इनोसेंट लव स्टोरी शुरू हुई। दीपिका पादुकोण के साथ एक फेयरी टेल रोमांस जो ट्रेजिकली खत्म हो गई। कैटरीना कैफ के साथ एक इंटेंस रिलेशनशिप पर कमिटमेंट इश्यूज के वजह से उसे छोड़ दिया। और फाइनली आलिया भट्ट ने उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई। आज रणबीर कपूर मैरिड है, एक फैमिली मैन बन चुके हैं और उनकी लव लाइफ अब ड्रामा फ्री लग रही है। लेकिन फैंस अब भी उनके पास रिलेशनशिप्स को लेकर डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि क्या होता अगर रणबीर दीपिका या कैटरीना के साथ होते हैं। आपको क्या लगता है, रणबीर का बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा था? क्या वो सच में बैड बॉय थे या बस एक कंफ्यूज्ड लवर? कमेंट करके जरूर बताएं।